बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक जीडीपी का बड़ा शोर पड़ता है। आज आपको मैं ऐसे तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि पिछले 12 साल में खसूसी तौर पे जीडीपी किस तरह से ऊपर नीचे हुआ है, कौन कौन सी चीज़ों ने उस पर इम्पैक्ट किया है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको इतना ज़रूर बता दूंगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और कोई जार्गन नहीं इस्तेमाल करूंगा। आम बंदे की ज़ुबान में सीधी सीधी बात करके आपको बता दूंगा कि पाकिस्तान की ग्रोथ कितनी होती रही है और अब आगे कितनी मुमकिन तौर पे जो है वो ग्रोथ बढ़ने का चांस है, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आगे ग्रोथ बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में इसका अहाता करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपके सामने मैं डेटा रखूँगा, क्योंकि देखें डेटा जो है वो झूठ नहीं बोलता। जब आप डेटा से मदद लेते हैं तो जो हिस्टोरिकल डेटा होता है वो हमें तमाम चीज़ों की हकीकत जो है वो बयान कर देता है। तो मैं आपके सामने सारा हिस्टोरिकल डेटा रखने जा रहा हूं। सो आपके सामने शुरुआत करते हैं। पहले पिछले 12 साल का जीडीपी जो डॉलर टर्म्स में हमारा था वो कितना था। यानी नून लीग का जब दौर ख़त्म हुआ तो हमें बताया जाता है जी 314 अरब डॉलर की हमारी जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो चुकी थी। हम शुरू करते हैं 2008 से। 2008 में डॉलर टर्म्स में 170.08 अरब डॉलर आपका जीडीपी था 2008 में। ये वो वक्त है जब पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिलती है, और इसके बाद हम मुसलसल आगे देखते जा रहे हैं। ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ये मैं आपको डेटा जो है ये लाइव दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैं मूव कर, ये कोई वो नहीं है। ये 2009 में ये डॉलर टर्म्स में नीचे आ जाता है, ऊपर जाने के बजाय डॉलर टर्म्स में नीचे आ जाता है, और ये चला जाता है 168 बिलियन डॉलर पे। तकरीबन 2 अरब डॉलर हमारे जीडीपी में डॉलर टर्म्स में कमी आ जाती है। लेकिन उससे अगले साल हम देखते हैं कि इसमें 9 अरब डॉलर की ग्रोथ होती है। अब ये जो 2008 के बाद 9 और 10 हैं, ये बड़े सिग्निफिकेंट साल हैं, और मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इसकी क्या अहमियत है। फिर आप देखते हैं 2011 में ये 213 अरब डॉलर पे पहुंचती है। फिर 2012 में 224 अरब, फिर 2013 में 331 अरब डॉलर तक हमारा जीडीपी पहुंच जाता है। फिर आती है नून लीग की हुकूमत, तो 244 पे जाता है, 270 पे जाता है, फिर 278 पे, फिर 304 पे, और फिर 314 पे, और फिर पीटीआई की हुकूमत आती है तो ये कम होकर 278 अरब डॉलर रह जाता है। ये एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज है आपके जीडीपी में। बहुत बड़ा चंक डॉलर टर्म में आपके जीडीपी से निकल गया है। तकरीबन आपका 36 अरब डॉलर की ये कमी जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है जीडीपी के हवाले से। ये बहुत बड़ी कमी लगती है। अब मैं आपको ये सारा सिनारियो जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ जो है वो इम्पैक्ट करती है इस पे। हम दोबारा वापस आते हैं 2008 पे, और ये आपने याद रखना है कि 2008 में आपका जीडीपी डॉलर टर्म में 170 अरब डॉलर था। 2009 में 168 रह गया। 2010 में जाके 2008 की निस्बत सिर्फ 7 अरब डॉलर इसमें इजाफा हुआ। यानी तकरीबन 2-2.5 सालों में आपने टोटल इस पे 7 अरब डॉलर इजाफा किया, बीच में बल्कि कम भी हुआ। इसकी वजह क्या है? ये 2 मुश्किल साल क्यों आए, 2-2.5 मुश्किल साल? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा डॉलर के रेट को देखने के लिए। तो इसके हवाले से मैं आपको डॉलर की कीमत से अब आपको मैं मुवाजना करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आपको एक बार, ये एक लाइन नज़र आ रही है आपको, ये आप देख रही हैं, मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ, ये चल रहा है आपके सामने। हम जब आते हैं 2008 में, हम अब 2008 मार्च में पहुंच गए हैं, ठीक है। और आप ऊपर देख सकते हैं कि डॉलर टू पीकेआर रेट है 62.60 रुपए का $1। 2008 मार्च में डॉलर का रेट है 62.60। जब आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये रेट लगातार बढ़ रहा है। आप ऊपर देख सकते हैं, ये यहां देखते जाए, मैं आगे जाता जा रहा हूं, और ये रेट मुसलसल बढ़ रहा है। ये आप 2009 मार्च में आ गए हैं, आपका डॉलर का रेट हो गया है 79.80। आप थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो डॉलर का रेट मज़ीद बढ़ रहा है, और ये बढ़ते 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 पीपल्स पार्टी के सारे दौर में ये 98 तक पहुंच जाता है। 98 रुपये तक डॉलर जो है वो पहुंच जाता है। अब हमने इस सब को समझना है कि हुआ क्या है। जब आपने ये यहां से 2008 में आप डॉलर था आपका 62.60, आपने एकदम ये डॉलर को जो है वो उसको नीचे जाने दिया मार्केट पे। ये वो टाइम है जो मैं आपको बार बार ये ऊपर नीचे करके दिखा रहा हूँ। एकदम जो डॉलर था वो 62 से तकरीबन 80 पे पहुंच गया। ये तकरीबन
30-35% जो है वो रुपए की कदर में कमी थी, और इसका असर पड़ा यहाँ पे 2008 और ये 2009 का। आपका डॉलर टर्म में, क्योंकि आपने रेट गिरा दिया, और ये कैसे अंडरस्टैंड करना है हमने, ये भी मैं आपको अभी कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कैसे हमें समझ आएगा कि ये क्या है, क्योंकि हर चीज़ डेटा हमें बताता है। कि आपकी इकोनॉमी दबाव में है, रुपए की कदर गिर रही है, बिजनेस उसकी वजह से कमज़ोर हो गया, तो आपका जीडीपी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। याद रखें कि मुशर्रफ दौर के एंड में बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो मसला नहीं था जो मिला है पीटीआई की हुकूमत को, लेकिन इसके बावजूद आपका श्रिंक भी हुआ जीडीपी, आपका डॉलर भी गिरा, 30-35% गिरा उसे एक साल के अंदर, और उसकी वजह से महंगाई भी आई। यहाँ तक कि मैंने जो अपनी ज़िंदगी में सबसे महंगे टमाटर ख़रीदे वो 2009-10 में ख़रीदे। अपनी ज़िंदगी में सबसे महंगी जो चीनी खरीदी वो 2009-10 में ख़रीदी, 130-140 रुपये किलो मैंने खुद खरीदी। लाइनों में लग के भी चीनी और तेल नहीं मिला करता था, ये सूरत हाल हो गई थी। ये इकोनॉमिक पॉलिसी तो टर्म ऑयल जो मुशर्रफ को आखिरी 2 सालों में मिला, अदलिया बहाली मूवमेंट, फलां मूवमेंट, आलमी इस्टेब्लिशमेंट की, वो मीशत को नहीं संभाल पाया, उसे अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र पड़ गई। वरना पहले हमारी मीशत बहुत अच्छी जा रही थी, जिसकी निशानी ये है कि 2004 में हमारी मीशत 7.5% से ज़्यादा ग्रो कर रही थी। ये हमारे 20-25 साल का सबसे तेज़ी से ग्रो करने का पीरियड था। लेकिन उसके बाद 2005 में भी वो ठीक रहा, 6.5%। इवन 2006 में जब ये थोड़ी सी मूवमेंट स्टार्ट हुई, डील की बातें शुरू हुई, हम तकरीबन 6% से ग्रो कर रहे थे। लेकिन आप सोचें, जैसी अदलिया बहाली मूवमेंट, इमरजेंसी का मामला आया, आपकी ग्रोथ फ़ौरन 5 से भी नीचे आ गई, और फिर 2008 में ये 1.7 पे पहुंच गई। वो जो पॉलिटिकल टर्मोइल था उसने बड़ा सख्त असर किया हमारे जीडीपी में। अब मैं जो आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हमने रुपी टर्म में देखना है। 170 अरब डॉलर को अगर हम 6260 से ज़रब दें तो कितने हज़ार पाकिस्तानी अरब बनेगा, ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। हम लंबा फिगर नहीं करते, हम 170 को मल्टीप्लाई करते हैं 62.60 से, हमें खुद ही समझ आ जाएगा। ये आपके 10,642 अरब रुपए बन जाते हैं। ये आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अब हम अगर इसको अगले साल में जाएं, अब 2009 में आपका जीडीपी डॉलर टर्म्स में कम हुआ है, 170 से 168 अरब डॉलर पे आ गया है। लेकिन हमें पहले डॉलर रेट को देखना पड़ेगा, तो वो मैं आपके सामने अभी रखता हूं। हम आ जाते हैं मई 2009 में, तकरीबन बजट का टाइम था। आपका डॉलर जो है, जो 2008 में 62-60 था, वो अब 81 रुपये तक पहुंच चुका था। डॉलर 81 रुपये तक पहुंच चुका था। अब आप अपना अगर जीडीपी चेक करें तो डॉलर टर्म में गो के 2 अरब डॉलर कम हो गया, लेकिन हम फिर से इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या आता है। इसके बावजूद कि डॉलर टर्म में आपका जीडीपी 2 अरब डॉलर कम शो हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी रुपीस में 3000 अरब का इजाफा हुआ है आपके जीडीपी में 2008 से 2009 के दरमियान। जो जीडीपी आपका 10,000 और कुछ अरब था, वो 13,620 अरब पे पहुंच गया। अब हम आते हैं 2010, और फिर मैं जल्दी से आगे आऊँगा और आपको वजह बताऊँगा कि हम लेटेस्ट, हम बीच की बात नहीं करेंगे कि जो इजाफा हुआ, कम हुआ। थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा कि डॉलर का रेट जो रुका रहा, उससे क्या डिफरेंस आया और किस वजह से हमें लगा कि जीडीपी की ग्रोथ डॉलर टर्म्स में बहुत हो रही है। अब हम इसी तरह 2010 का नहीं देखेंगे, लेकिन अब मैं आपको लाऊंगा 2011 में, तीसरा साल था जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत का। नाज़रीन, पिछले 20 साल में जितना मैंने डेटा देखा है, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा, पिछले 20 साल में पाकिस्तान के जीडीपी की डॉलर टर्म में एक साल में इतनी ग्रोथ किसी साल नहीं हुई जितनी 2011 में हुई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का डॉलर टर्म में जीडीपी 177 अरब डॉलर से बढ़ के 213, तकरीबन 214 अरब डॉलर के करीब करीब हो गया। इसमें 36 अरब डॉलर का इजाफा हुआ एक साल में। तो अब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जब पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली तो 10,000 अरब आपका टोटल जीडीपी था, 10,500 अरब। 2011 में 213 अरब डॉलर था, और डॉलर का रेट पहले चेक कर लेते हैं कि 2011 में क्या था।
हम मई 2011 में आ गए। डॉलर का रेट है 85-95, तकरीबन 86 हम राउंड फिगर कर लेते हैं। 86 रुपीस डॉलर का रेट था और आपका जो जीडीपी डॉलर टर्म में बढ़ा था वो ऊपर पहुंच चुका था 213.59 अरब डॉलर। तो हम इसको राउंड फिगर ही करेंगे, 213 ही रखते हैं, ज्यादा नहीं करते। 213 अरब डॉलर को हम मल्टीप्लाई जब करेंगे रुपी टर्म में करने के लिए, उसका अंदाजा 86 रुपीज से, तो ये रुपी टर्म में पीपल्स पार्टी के तीसरे साल जब आप पहुंचे तो आपका जीडीपी जो 2008 में तकरीबन 10,500 अरब रुपए था, वो बढ़ के आपका 18,318 अरब रुपए तक पहुंच गया। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और पीपल्स पार्टी का आखिरी साल देख के फिर नून लीग के मैं आपको बताता हूं सारी कहानी, और फिर पीटीआई के बताता हूं कि क्यों ये गिर गया है और क्या पीटीआई संभाल पाएगी, क्या रिकवरी हो पाएगी, क्या ये जो इतना बड़ा इसमें खसारा आया और कमी आई है डॉलर टर्म में, क्या हम इससे कभी रिकवर कर पाएंगे या बस मैशत हमारी डूब गई है, क्या वजह बनी है इस कमी की, इस पे भी बात करेंगे। ये वीडियो आपने ज़रूर पूरी देखनी है। अब हम आते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके 2013 में। 2013 में आपका जीडीपी हो चुका था 231 अरब डॉलर। सिंपल आसान बात कर रहा हूँ, ज़्यादा किसी जार्गन की बात नहीं। डॉलर टर्म में आपका जीडीपी हो चुका था 331 अरब डॉलर, लेकिन डॉलर का रेट क्या था ये हमने देखना है। 2013 में हम फास्ट फॉरवर्ड करके 98 रुपीज़ का डॉलर पीपल्स पार्टी छोड़ के जाती है नून लीग को, 98 रुपीज़ का। 231 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 98 से और ये हमारा आंसर आ जाता है 22,638 अरब रुपया। अगर सिर्फ जीडीपी की ग्रोथ ही हमारे सामने एक पैमाना है तो पीपल्स पार्टी ने 10,000 अरब से उठा के हमारी मईशत का हुजम जो है वो 22,638 अरब पे पहुंचा दिया, डबल से ज्यादा कर दिया रुपी टर्म में। अब मैं आपको यहां से आगे लेके जाता हूं। नून लीग की हुकूमत आती है, डॉलर टर्म में पहले साल ही वो ग्रोथ आप देखते हैं 244 अरब डॉलर पे पहुंच जाती है, लेकिन हम 60 डॉलर का रेट देखेंगे। मई 2014 में भी डॉलर का रेट रहता है 98.60, ठीक है, हम इसको 98 ही रखते हैं, नहीं ऊपर वाला करते, ठीक है। 98 रुपीस डॉलर का रेट रहता है और नून लीग के पहले साल में जीडीपी जो है उसमें 13 अरब डॉलर का इजाफा हो जाता है। सो जो पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी नंबर 22,638 का, उसमें कितना इजाफा हुआ ये हम अभी देखते हैं, 244 अरब डॉलर। इसको हमने अब मल्टीप्लाई करना है फिर से 98 से, ये हो गया जी आपका 23,912 अरब रुपए। पीपल्स पार्टी 22,000 कुछ पे छोड़ के गई थी, नून लीग के दौर में रुपी टर्म में इतना इजाफा हो गया। ऐसा करते हैं कि नून लीग का आखिरी साल अब देखते हैं, क्योंकि जून तक नून लीग की हुकूमत चली थी तो उसका एंड करते हैं आखिरी साल का। मई 2018 में जिस तरह हम मई का देख रहे हैं, डॉलर की कीमत थी 115 और नून लीग ने जो जीडीपी था उसमें इजाफा करके 314 अरब डॉलर कर दिया था। 115 का डॉलर, अब 314 को हमने 115 से ज़रब दे के देखना है। 314 को हम ज़रब देंगे 115 से, ये आपका हो गया जीडीपी टोटल 36,110। पीपल्स पार्टी ने 10,000 से उठाया और 22,000 पे पहुंचा दिया, यानी डबल से ज्यादा कर दिया रुपी टर्म में। ये आपने ध्यान में रखना है। हम पाकिस्तान में डॉलर में आपस में खरीदारी नहीं करते, डॉलर का मैटर कुछ और है। तो अगर इस पे खाली बात करें तो रुपी टर्म में हमारी मईशत को पीपल्स पार्टी ने दुगने से भी ज्यादा कर दिया। देखें, कम थे ना, वसाइल कम थे तो डबल करना बड़ी बात है, जब वसाइल बढ़ चुके हों तो बढ़ाना एक डिफरेंट चीज है। लेकिन आ जाते हैं नून लीग पे। नून लीग के दौर में आपकी मईशत 22,600 से बढ़ के 36,110। अब इसमें हम माइनस करते हैं 22,600 जो पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी, 13,510 अरब का इजाफा किया है नून लीग ने, 22,600 का इजाफा किया था पीपल्स पार्टी ने। तकरीबन बराबर है जीडीपी की कारकर्दगी रुपी टर्म में, यानी एक्चुअल पाकिस्तानियों की जिंदगी पे जीडीपी का क्या फर्क पड़ा वो तकरीबन बराबर है, ठीक है, क्योंकि डॉलर का रेट के हिसाब से देखना पड़ता है। और ये है नून लीग जिसकी वजह से ग्रोथ दिखा पाई है डॉलर टर्म में। वो कैसे, अगर डॉलर की कीमत गिर जाती और यही ग्रोथ होती, मैं आपको भी इसका दिखा देता हूं कि अगर डॉलर की असल कीमत रखते, फॉर एग्जांपल 150 होती डॉलर की कीमत, नून लीग ने
314 अरब डॉलर जो है वो छोड़ा। अब अगर हम 36,110 अरब को डिवाइड करें 150 से, जो असल रेट होना चाहिए, ये हम कर रहे हैं 150 से, तो नून लीग के दौर में एक्चुअली डॉलर टर्म में हमारा जीडीपी 240 अरब डॉलर पे पहुंच गया है, 314 पे नहीं। ये डॉलर को रोक के इन्होंने आपको यहां भी झूठ बोला है, इसको समझें बात को। तो असल जो कीमत होनी थी आपके जीडीपी की डॉलर टर्म में, वो होनी थी 240 अरब डॉलर। 240 अरब डॉलर हमारा जीडीपी कब था? अब मैं दोबारा आपको पीछे लेके जाता हूं। 240 अरब डॉलर हमारा जीडीपी था 2013-14 में। ये जो अपने दौर को बहुत शाहाना दौर कहते हैं ना, याद रखें आपके जीडीपी की जो ग्रोथ होती है उसमें कंज्यूमर स्पेंडिंग यानी अवाम कितना पैसा खर्च कर रही है, कितना कारोबार हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग का एक बहुत बड़ा उसमें हिस्सा होता है। तो आपका सीपैक स्टार्ट हो रहा था, आपकी रोडें बन रही थी, मोटरवेज बन रहे थे, आपके एनर्जी के मंसूबे लग रहे थे। जीडीपी ग्रोथ को इसने भी बड़ा डिराइव किया है। इसके बावजूद ये है टोटल कारकर्दगी, अगर डॉलर ना रोकते तो फिर भी डॉलर टर्म में एक्चुअली जीडीपी ये नीचे ले आए थे। अब आते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ। 278 अरब डॉलर 2019, लेकिन मई में हम देखेंगे, मई जून में डॉलर का रेट 162.50 का डॉलर था आपके जून, फर्स्ट सेकंड जून, एंड ऑफ मई में हो गया था आपका 162.50 का डॉलर। जो मार्केट, क्योंकि आपके पास डॉलर खत्म हो गए थे और यहां डॉलर जाना था, लेकिन आपका जीडीपी एक तरफ डॉलर 162 का है और जीडीपी कितना आ रहा है आपका 278 अरब डॉलर। सो अब हम 278 अरब डॉलर को ज़रब देंगे 162 से, ताकि हमें पता चले कि पाकिस्तानी रुपयों में जहां नून लीग 36,110 अरब रुपया छोड़ के गई थी जीडीपी, क्या पीटीआई ने रुपए को कम कर दिया? नहीं, रुपी टर्म में क्या हमारी आवाम की जीडीपी कम हो गई? हमारी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो थी वो कम हो गई? अभी इसका मुवाजना करते हैं, मैं आपके सामने ये कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो नाजरीन, 36,110 अरब पे आपकी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट नून लीग छोड़ के गई थी, उसको पहले साल में ही 45,000 अरब पे पीटीआई की हुकूमत ने पहुंचा दिया था। ये रुपी टर्म में आपका जीडीपी है। नून लीग ने अपने 5 सालों में 13,000 अरब आपके जीडीपी में इजाफा किया है। पीटीआई के पहले साल में आपके जीडीपी में 9,000 अरब रुपए का रुपी टर्म में इजाफा हो गया है। कोरोना के साथ ये लेटेस्ट जो साल है, इसकी मेरे पास फिगर नहीं है, यकीनन इसमें हमारा नुकसान हुआ होगा, यकीनन हम बहुत पीछे चले गए होंगे, लेकिन हमारी जो रिकवरी थी वो बहुत तेज होने जा रही थी कोरोना अगर ना आता तो। कोरोना की वजह से ये सारा मामला जो है वो खराब हुआ, थोड़ा खटाई में पड़ गया है। लेकिन मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूं। पीपल्स पार्टी ने 2 मुश्किल साल गुजारे, 2009-2010। डॉलर डिवैल्यूएट किया, 60 से 62 से उसको 98 पे ले गए, तकरीबन 90 पे, तकरीबन 90-98, तकरीबन 50% डॉलर की कीमत जो है वो रुपए के मुकाबले में बढ़ गई। 2 मुश्किल साल थे, लेकिन उसके बाद जो तीसरा साल था वो आपकी जीडीपी के लिए एक जबरदस्त साल साबित हुआ, और आपका पिछले 20-25 सालों में सबसे ज्यादा डॉलर टर्म में जीडीपी बढ़ा वो 2011 में बढ़ा। नून लीग के दौर में नहीं, 2011 में डॉलर टर्म में आपका जीडीपी सबसे ज्यादा बढ़ा, वो तीसरा साल था। अब पीटीआई का शुरू हो गया तीसरा साल। अगर कोरोना पे काबू पा लिया तो वो जो 2 साल स्ट्रगल के थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखना था, बीच में कोरोना आ गया, बीच में 1000 मसाइल आ गए, उसके बाद अब तीसरा साल होगा आपकी असल ग्रोथ का। यह आपको मैंने सिर्फ इसलिए मुवाजना करके बताया है कि डॉलर अगर अपनी असल कीमत पर होगा तो आप सही मुवाजना कर सकते हैं। अगर डॉलर को रोक के रखा हुआ है, 23 अरब डॉलर वहां फेंक दिए, तो आप असल जीडीपी कभी भी नहीं देख सकते कि कितना है। आपको एक बात पता है कि नून लीग ने जो गैस सेस जीआईडीसी के मामले में जो पैसा मिला हुआ था वो 200-250 अरब भी अपने बजट में और आगे पीछे मिला के तो डाल के तो खर्च कर दिया था। हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि रिकवरी हो जाएगी। हमारी मईशत की पॉलिसी ठीक है। जहां पॉलिसी खराब आ रही है वो है कि ग्राउंड लेवल पे प्राइस कंट्रोल ठीक नहीं है, और उस पर इलाजा एक नशिस्त हो सकती है। उम्मीद है मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया होगा कि मईशत की क्या सूरत हाल है और कैसे हमें इसे देखना चाहिए, जीडीपी को हमें कैसे देखना चाहिए। आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो।
आप साहब के सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।